Hi everyone, welcome back to this channel. I hope you all are doing great. तो आज शेयर कर रही हूँ फ्यू रैंडम डेज इन माई लाइफ इन द ऑटम सीजन। आजकल ठंड हो गई है थोड़ी सी एंड अगर घर से बाहर जाएंगे थोड़ा खुश्क मौसम है। क्रिस्प एंड कोल्ड ऑटम डेज आर गोइंग ऑन। बच्चों का क्लोजेट मैंने सोचा कि यार ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, क्योंकि जैसे अब ना स्कूल जाते हैं ये लोग तो गर्म कपड़े पहन के जाएँ तो अच्छा है, क्योंकि ठंडा मौसम हो गया, बच्चों को सर्दी ज़ुकाम ना हो जाए। तो मैंने इनके डेली यूज़ के जो भी कपड़े हैं जो ये स्कूल पहन के जाते हैं एवरीडे यूज़ में, लेयरिंग के लिए जो थर्मल लेयरिंग है वो सब अरेंज करना स्टार्ट किया। शाम का टाइम है और हम लोग डिनर से करने से पहले ना यहाँ पर गेल मॉडर्न लाइब्रेरी आए हुए हैं। तो ये हमारे घर के पास की नियर बाई लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में सिया अपने इंटरेस्ट की बुक्स चूज़ करती है और भूमि को मैं हेल्प करती हूँ। तो मैं और भूमि मिलके उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स चूज़ कर रहे हैं। कुछ उसके फेवरेट टॉपिक्स भी हो गए आजकल, तो वो सब हमने ले लिया है फॉर अराउंड 1 और 2 वीक्स। उसके बाद जैसे ही टाइम मिलेगा नेक्स्ट ट्रिप में ये वाली बुक्स रिटर्न करके दूसरी लेकर जाएंगे। तो मुझे लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी है यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये इससे बच्चे रीडिंग और नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। आज इवनिंग में कॉस्को चले गए थे और मैंने ना बहुत टाइम से आप लोगों के साथ कॉस्को का कोई भी हॉल शेयर नहीं किया है, क्योंकि यूजुअली या तो पुष्पेंद्र जाते हैं या फिर कभी कभी जल्दी में जाते हैं, तो इसी वजह से मैं रिकॉर्ड ही नहीं करती हूँ कुछ हॉल। तो कॉस्को से मैं कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं ये वाला क्लीनर लेकर आई हूँ। कोई भी जैसे ग्रीसी स्पॉट होता है या फिर यहाँ पर क्वार्ट्स पे कुछ लग जाता है तो इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, हल्दी का स्टेन हो कुछ भी हो। तो ये डॉन का, और पहले भी मैंने 1-2 पैकेट्स लिए थे तो आई थिंक 1 साल चल गए वो, इसलिए इस पे ऑफर था तो मैं फिर से लाई। सिया और भूमि के लिए ये फ्लीस लेयरिंग वाली जो लेयरिंग के लिए लैगिंग्स हैं वो ली हैं। एक तो सिया के लिए मैंने 10 to 12 ईयर्स वाली ली है और भूमि के लिए लिया है 7 to 8 ईयर्स का। तो ये एक पैक लिया है दोनों के लिए। तो फ्रूट्स में मैंने ये पेयर्स लिए हैं और इसके साथ ये है एप्पल्स। तो ये 2 फ्रूट्स हो गए। नाश्ता में मैंने इस बार 5 चीज़ टॉर्टेलोनी लिया है, ये सिया भूमि के लंच बॉक्स वगैरह के लिए। तो इसमें जैसे पास्ता सॉस के साथ सिमर करके थोड़ा इसको ऐड करके ऐसे बना सकते हैं। कॉर्न का एक पैकेट है। कॉस्को के कॉर्न्स काफ़ी सही रहते हैं, फ्रेश से और स्वीट से इस तरह के। डेट्स का पैकेट लिया है, ये पिटेड वाले डेट्स हैं तो इसमें सीड्स मोस्टली तो नहीं निकलते हैं, एक आध कभी आ जाए तो। ब्रेड में सारा ली हनी व्हीट ब्रेड लिया है। और ये ना एडिडास के बैग्स हैं, इस पे ऑफर लगा हुआ है तो मैंने सिया और भूमि के लिए ले लिया। अभी तो इनके पास हैं बट मे बी इन फ्यूचर अगर इनको यूज़ करना होगा। तो ये 2 बैग्स हैं, काफ़ी लाइट वेट है, कलर भी सही है एडिडास के, तो दोनों के लिए एक बैग। एवोकाडोस का एक बैग है। हमारे घर में सबसे ज़्यादा एवोकाडोस जो इंसान पसंद करता है वो है हमारी भूमि। विंटर्स का टाइम है तो हैंड्स वगैरह पे या फिर बॉडी पे मसाज करने के लिए ये वाली बॉडी बटर क्रीम, इस पे भी ऑफर था। और विंटर्स में ना बहुत ड्राइनेस होती है तो मसाज के लिए बेस्ट है, तो इसीलिए ये ली है। इसमें कोकोनट ऑयल है, बहुत अच्छे सही इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, सेफ इंग्रेडिएंट्स। तो पुष्पेंद्र के लिए ये शर्ट है गरम, इस टाइप की ना काफ़ी सही रहती है, कंफर्टेबल सी और वार्म भी है तो अच्छा है। इस पे ये इस तरह की लगेगी। कभी कभी तो पुष्पेंद्र की कुछ शर्ट मैं भी पहन लेती हूँ। या को ये पोटैटो एंड चीज़ वाला ये जो स्नैक था ना, ये मैं लेकर आई थी, जिसको कि सावर क्रीम के साथ सर्व किया था, तो ये बहुत पसंद आया था। ये मैं इस बार फिर से एक पैकेट लेकर आई हूँ। एंड लास्ट आइटम फॉर टुडे इज दिस परोठा, लेयर्ड व्हीट परोठा। तो इसका एक पैक है और ये है मेरा सारा कॉस्को का ग्रॉसरी हॉल। कॉस्को से आने के बाद मैंने आलू की सब्ज़ी बना दी है प्रेशर कुकर में, जो क्विक वाली मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, तड़का एक साथ लगा के 1 पॉट काइंड ऑफ। और साथ में ये वाले जो मैं पराठे लेकर आई थी ना, बच्चों का ये खाने का मन है। वैसे तो आटा डो वाली मशीन है, फटाफट डो भी रेडी हो जाता है, लेकिन बच्चों का यही मन था तो मैंने सेक दिए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी है डे 2, इट्स अनदर रैंडम डे। सुबह सुबह अराउंड 5 बजे मेरी आँख खुल गई और बाहर अब तो एकदम ही अंधेरा होता है, ठंड का मौसम है तो अब बिल्कुल डे लाइट नहीं होती है सुबह सुबह। और मैं बाहर आई हूँ घर से। एंड मैंने हमेशा कहा है जो मैजिक मॉर्निंग पावर आवर्स में होता है ना, वो कहीं नहीं है। जो मॉर्निंग के पावर आवर्स को प्रोडक्टिव अगर यूज़ कर लेना तो लाइफ इज़ ऑल सेट रियली। तो सुबह सुबह मैंने बस करेले जल्दी से छौंक लिए अपने लंच के लिए। पुष्पेंद्र के लिए थोड़ी सी कल की भी सब्ज़ी बच गई है और बच्चों का मन था कि उनको ये पोटैटो एंड चीज़ वाले जो डम्पलिंग्स हैं वो लेके जाने हैं, तो मैंने इनके लिए फटाफट से ये रेडी कर दिए सेक के। साथ में पेयर्स रखे हैं और सावर क्रीम रखा है। सो क्विक लंच बॉक्स ऑल सेट हो गया है।
फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और ये पूरा वीकेंड जो रहा ना, तो मेरे स्कूल की 4 दिन की छुट्टियां थी बच्चों का, और मेरा सेम स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन। तो मैं काफी प्लानिंग कर रही थी कि ये कपड़े अरेंज करूंगी, विंटर्स के कपड़े उठा के मतलब विंटर्स के कपड़े सारे निकाल दूंगी। तो बस मैंने बच्चों के अरेंज किए, तो बच्चों के मैंने सारे विंटर्स के कपड़े निकाल दिए हैं, समर्स के वॉश कर करके रखे। बट हाँ, अपने इतना कुछ मैं नहीं कर पाई, और मैं बहुत ईजी रिलैक्स मोड में मैंने अपना वीकेंड एंजॉय किया। तो रात को मूवी वगैरह देखी। ऑल्सो इस वीकेंड पे हमारी कम्युनिटी की दिवाली पार्टी थी। फिर मेरी एक नेबर है, उन्होंने बुलाया था। मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया, क्योंकि अब मैं ज़्यादा जो लोगों को आप नहीं जानते हो तो मैं ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ एकदम से ना, कि जो पुराने फ्रेंड्स हैं उन लोगों को मैं दिखाती हूँ, क्योंकि शुरू से देखा ही है इसलिए। तो ओवरऑल काफ़ी बिजी रहा था, और ना पूरे वीकेंड में मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपना हेयर वॉश कर लूँ। बच्चों के मैंने हेयर वॉश करके अच्छे से ड्राई कर दिए थे, क्योंकि पूरे मंडे से फ्राइडे तक फिर मैं बिज़ी रहती हूँ, तो वॉश करने का टाइम नहीं मिलता है। तो अभी मंडे मॉर्निंग को मैं सुबह अराउंड लाइक 4:50 पे उठ गई थी, और फिर 4:50 पे उठने के बाद मैंने अपने जो बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह है वो सब बनाया, और अपने हेयर वॉश किए हैं मैंने मंडे मॉर्निंग को। बट हाँ, अभी हो गया है, जल्दी से मेरी चाय भी बन गई है, गर्म कर लेती हूँ चाय पी के नाश्ता करके। और अभी काफ़ी टाइम है मेरे को जाने में, 20-25 मिनट हैं, तो टाइम से उठो तो काम हो जाते हैं। तो जल्दी से बाल वाल ड्राई करके और फिर स्कूल पहुंचती हूँ। आई एम वेटिंग अनदर हॉलीडेज़ कब आएंगी। लाइक ईयर एंड आते आते ऐसा लगता है कि बस छुट्टियाँ चाहिए। तो अभी हमारी थैंक्स गिविंग के आसपास छुट्टियाँ होंगी, आई थिंक 9-10 दिन की थैंक्स गिविंग ब्रेक होगी हमारी, फिर उसके बाद क्रिसमस ब्रेक होगी। तो ईयर एंड थोड़ा ईजी और अच्छा जाने वाला है। सो कीप वॉचिंग फ्रेंड्स, अभी पॉज करती हूँ और जल्दी से अपना काम करती हूँ। हे फ्रेंड्स, सो आज स्कूल में काफ़ी बिजी डे था, तो मैंने ना वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, और अभी बस घर लौट के जा रही हूँ मैं। अभी जाके फिर मैं सोच रही हूँ कि वॉक करने जाऊंगी, क्योंकि बीच में ये दिवाली हॉलीडेज और मतलब फेस्टिवल्स का टाइम रहा है ना, तो मीठा और अलग में पार्टीज में खाना वाना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज से फिर से वॉक वगैरह करना स्टार्ट करूँ। अभी बस घर लौट के जा रही हूँ। और घर वापस आने के बाद मैंने चाय नहीं बनाई है, फ्रूट्स कट कर लिए, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला है, इसको मैं एज अ स्नैक खा लूँगी। और फिर मैं जाती हूँ वॉक करने के लिए। वॉक से घर वापस आकर बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाया, जो भी उनका होमवर्क वगैरह था, रीडिंग वीडिंग। उसके बाद मैंने थोड़ी मेथी साफ़ की है, और कमिंग डेज़ के लिए जो करेला है वो भी प्रैप करके इसको मैं कुक करके रखूँगी। तो इस तरह से जो थोड़ी बहुत तैयारी है वो चल रही है यहाँ पर। और मेथी साफ़ की, मेथी बहुत फ्रेश लग रही है मुझे, तो मैं सोच रही हूँ मेथी को अभी बना लेती हूँ। तो फ्रेश मेथी काट के आयरन के तवे वाले जो पैन है उसमें बना लूँगी। हाय फ्रेंड्स, सो इट्स अनदर डे 3, और अभी मैं और पुष्पेंद्र अकेले वॉक पे आए हैं। द रीज़न इज़ सिया और भूमि अपनी फ्रेंड के घर पे खेलने गए हैं। उनकी मॉम ने मुझे कॉल किया था कि सिया और भूमि और उनकी डॉटर साथ में खेल सकते हैं, और वो टेक केयर करेंगी। सो इट्स अ गुड आइडिया। और बच्चे अपनी प्ले डेट पर हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स आ गए हैं वॉक करने के लिए। पुष्पेंद्र यूजुअली वीडियोज़ या कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं, बट हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, एंड देन वी केम विद दोज ब्यूटीफुल कलर्स। और ऑटम के इतने अच्छे कलर्स आप देख ही सकते हो। फिर मैं आज घर वापस आने के बाद बनाने वाली हूँ कुछ अच्छी सी रेसिपी। तो मेरा ना बहुत टाइम से मूंग दाल की जो वड़ी होती है या फिर पकौड़ी, उसका ना सब्ज़ी बनाने का मन कर रहा था। तो ये मेरी मम्मी यूजुअली बनाती हैं। तो जो मूंग दाल है उसको सोक किया था, हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ा सा हींग, ज़ीरा, अदरक का टुकड़ा डाल के इसको स्ली ग्राइंड कर लिया। और इसके ना अप्पे पैन में थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके अप्पे या फिर जो वड़े है वो बना लूँगी। डीप फ्राई अवॉइड करने के लिए मैं कर रही थी, क्योंकि दिवाली में ऑलरेडी बहुत डीप फ्राई वगैरह हुआ है, पूड़ियाँ वूड़ियाँ। तो इसको मैं पलट दूंगी। इसको एज अ स्नैक, एज अ ब्रेकफास्ट भी खा सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ, बट मैं तो इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। ऑल्सो जो बाकी का ग्रीन मूंग दाल बचा था ना, उसको मैंने फिर थोड़ा पतला प्योरे किया है, और कमिंग डेज़ में ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि ना जल्दी जल्दी में कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में बन नहीं पाता, तो इस तरह से मैं थोड़ी प्रेप कर लेती हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सब्ज़ी बना देती हूँ।
हे फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। और स्कूल से आई हूँ अभी अभी मैं, तो अभी जाके बस चेंज करूँगी और फिर थोड़ा वॉक करके आती हूँ। ऑल्सो सिया भूमि को फिर आकर पढ़ाऊँगी। तो ये व्लॉग मैंने फ्यू रैंडम डेज़ की फॉर्म में रिकॉर्ड किया था और आई थिंक लेट्स एंड दिस। पता नहीं कितना हुआ होगा, मैं एडिट करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी और फिर हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अभी अभी मेरी नेबर का मैसेज आया, उसको कुछ काम था तो वो लोग आने वाली हैं अभी, तो मैं जाके देखती हूँ नीचे। और उसके साथ ही चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड। आज मैंने ना ये वाली शर्ट पहनी है, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाई थी कि मैं एक शर्ट लेकर आई हूँ, ऑफर में थी तो मुझे अच्छी लगी। इस तरह की ना कंफर्टेबल थोड़ी वार्म कपड़े वाली जो शर्ट होती है तो अच्छी लग रही थी मेरे ऊपर। और चलिए अभी बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स।